कि 14 दिनों के अंदर में नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है, वो घड़ी अब धीरे-धीरे करके आ गई है। नए सीएम के कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, ये सब कुछ लगभग तय हो चुका है। अक्टूबर महीने से नवंबर महीने से लेकर के अब तक नीतीश कुमार ने बिहार में कई ऐसे काम किए हैं जो माइलस्टोन बना है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको ये बात बता रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है, एक नए युग की शुरुआत होने वाली है और इस नए युग की शुरुआत में किस रोल में कौन होगा, नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, इसको लेकर के अक्सर एक तरफ जहां असमंजस की स्थिति थी, वहीं सब कुछ लगभग तय था। चिराग पासवान ने जैसे ही ये कहा कि सब कुछ तय है, फैसला हो चुका है और जल्दी ही बिहार में एक नए युग की शुरुआत होगी, दिल्ली में सब कुछ फाइनल हो चुका है। हम लगातार आपको ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार आखिर पहले कहाँ इस्तीफा देंगे, किस पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश का अगला एक्शन प्लान क्या होगा। इन सभी बातों को लेकर के जैसा कि आपको हमने बताया भी था कि 14 दिनों के अंदर में नीतीश कुमार को इस्तीफा देना है, वो घड़ी अब धीरे-धीरे करके आ गई है। इसके लिए शेड्यूल तय हो चुके हैं और इस शेड्यूल के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे, कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, ये सब कुछ लगभग अब धीरे-धीरे एक-एक करके, जैसा कि हमने बताया भी था कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उंगली पे दिन गिन लीजिए। नीतीश कुमार एक युग की समापन करके एक नए युग की शुरुआत की तरफ बिहार को भेज चुके हैं। इस नए युग की शुरुआत में नई पीढ़ी, लगभग राजनेताओं की नई पीढ़ी जो है, वो 2015 से शुरुआत की थी और 2015 से पहले 2014 में रामविलास पासवान ने जब चिराग पासवान को राजनीति में प्रवेश कराया और वो जो चुनाव लड़े जमुई से, तो सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचे। उसके बाद से आपने देखा होगा 2015 में लालू प्रसाद ने अपने पुत्र को लाया और अंततः कई राजनीतिक दल के नेताओं, कई राजनेताओं ने अपने पुत्र पुत्रियों को राजनीति में लाया और वहीं से नीतीश कुमार ने भी आखिरकार अपने पुत्र निशांत को राजनीति में प्रवेश करा दिया। ये तो वो कहानी है जिसको लेकर के आप सभी जानते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आखिरकार होने वाला क्या है और आगे होगा क्या। इन सभी बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति जो है वो एक अलग तरह से अपने आप को देख रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफा और बिहार के नए सीएम के कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, ये सब कुछ लगभग तय हो चुका है। ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार की पार्टी से उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इसमें भी एक पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि ये बात निकली थी जब राज्यसभा के लिए वो नॉमिनेशन कर रहे थे, तब ये बात निकली थी कि अभी तो लगभग 100 दिनों के आसपास हम हैं, यानी कि सीधे तौर पे आपको पता है कि नीतीश कुमार के लिए राज्यसभा जाने का फैसला नीतीश कुमार का अपना था। ये बातें जो पब्लिक डोमेन में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनके घर के भीतर जो चल रहा है उसकी भी हमने जानकारी दी कि उनके बड़े भाई ने खुल करके ये बात कही है कि निशांत में वो सारी कैपेबिलिटी है और निशांत को बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी दिया जा सकता है, नीतीश का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। असल पेंच यहीं पर आकर के फंसा है। ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार 30 तारीख से पहले इस्तीफा दे देंगे। 26 तारीख तक उनकी जो यात्रा है, समृद्धि यात्रा, वो यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की जदयू की बैठक है, उस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद ये सब कुछ तय हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि 30 मार्च से पहले उनको एमएलसी पद से इस्तीफा देना है और ये प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 28 या 29 तारीख को नीतीश कुमार एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफा देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब जो सामने से बातें आ रही हैं कि विधानसभा भंग कब होगा, नए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा या फिर सिर्फ मंत्रिमंडल में रीशफल होगा, इसके लिए भी तिथियां तय कर दी गई हैं। 10 से 12 अप्रैल तक नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाने, उनके शपथ ग्रहण करने का समय निर्धारित हुआ है और इस शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार वापस पटना लौटेंगे और पटना लौट करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देंगे। 26 मार्च नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन होगा और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के अध्याय का भी बिहार में उनके अब और आगे
मूवमेंट का भी इतिश्री हो जाएगा। इसके साथ साथ 12 अप्रैल नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, जो कि अनुमानित है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ मौजूदा जो राज्यसभा के सदस्यों का चयन हुआ है, उसका 9 से 10 अप्रैल तक कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी कि 2 से 3 दिनों के अंदर में ये हो जाएगा। इसके बाद 13 से 14 अप्रैल तक कहा यह जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह का काम चलेगा और शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार वापस लौटेंगे और 20 साल के नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहा है, कमोबेश यही रहा है, 9 महीने को अगर छोड़ दे तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अब बिहार को एक नया मुख्यमंत्री देकर के जाएंगे। नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, भाजपा से होगा, जदयू से होगा, इस पर भी इंटरनली सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। 2025 के अक्टूबर महीने से नवंबर महीने से लेकर के अब तक नीतीश कुमार ने बिहार में कई ऐसे काम किए हैं जो माइलस्टोन बना है। आने वाली पीढ़ी को लेकर के भी नीतीश कुमार का कहना यह है कि अभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ थोड़े रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री के कोच के रूप में भी नीतीश कुमार ही काम करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब आपको पता है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कोई भी शपथ ले लेता है तो वो अपने हिसाब से चलने लगता है। आपको जीतन राम मांझी वाला एपिसोड अच्छी तरह से पता होगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में होगी, कौन होगा बिहार का अगला मुखिया, ये बात भी अंतिम दौर में फैसले में चल रही है। इसमें निशांत का नाम और सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। निशांत और सम्राट की जोड़ी तय की जा रही है, लेकिन हमने आपको बताया था कि बिहार में अब वो दौर आ गया है जहां भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस पूरे एपिसोड का देखरेख और बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह फाइनल आरएसएस करेगा। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत को यह जिम्मेवारी दी गई है कि बिहार में वो किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और उसका स्वरूप क्या होगा। चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि वो अति पिछड़ा समाज से हो सकता है या फिर दलित समाज से हो सकता है। अति पिछड़ा समाज के कई नेताओं को दिल्ली में दरबार सजाया जा गया है, दिल्ली में उनकी बैठकी लग रही है और दिल्ली में उनको जांचा परखा जा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री के लिए सबसे योग्य होगा। इसमें अति पिछड़ा समाज के कई ऐसे वर्ग हैं जिन वर्गों की, जिस समाज की, जिस जाति के नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया है। पिछले कई दिनों से लगातार उसकी चर्चा चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि दलित समाज के तरफ से भी मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर आरएसएस की बात करें तो आरएसएस अति पिछड़ा समाज को ज्यादा प्रीफर करेगा, क्योंकि अति पिछड़ा समाज का वोट सबसे ज्यादा है और नीतीश कुमार के वोटरों में इनकी संख्या अधिक हुआ करती थी। लौकुश के बाद अगर सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के वोटरों की संख्या कहीं थी तो वो अति पिछड़ा समाज था। अब ऐसे में ये बातें लगभग तय मानी जा रही हैं कि नीतीश कुमार 28 तारीख को या 29 तारीख को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे और 15 तारीख के बाद 15 अप्रैल के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार के लिए दिल्ली में नए रोल की तलाश शुरू हो चुकी है। नीतीश को आगे क्या जिम्मेवारियां दी जाएंगी, एक जिम्मेवारी तो हमने आपको बताया कि उनको एनडीए का संयोजक बनाने की भी बात चल रही है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार को आने वाले समय में और भी कई पद से सुशोभित किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का ये जो तारतम्य है, जो एग्रीमेंट है, वो किस नाम पर आकर के समाप्त होता है और किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता है। ये तय मान के चलिए कि इस बार बड़े भाई के रोल में भारतीय जनता पार्टी होगी, लेकिन नीतीश की भूमिका मजबूत होगी। नीतीश कुमार का इस्तीफा कहीं ना कहीं एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और अब ये बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे। यानी सीधी तौर पे आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के इस्तीफे और बिहार के नए सीएम के शपथ का लगभग तारीख तय हो चुकी है। अप्रैल में 15 तारीख के बाद जब खरमास खत्म हो जाएगा तो मुख्यमंत्री का चयन होगा। उससे पहले संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 14 तारीख के बाद ही नीतीश कुमार जाकर के राज्यसभा में शपथ लेंगे और इन सारी बातों के साथ साथ भाजपा या जदयू किसके हाथ में कमान होगा, ये आपको 15 अप्रैल के पहले जानकारी मिल जाएगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।